हेलो डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे हैं और अपना इन वक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं। डीएफ्स आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। कल मुझे कई डीएफ्स के मैसेज भी आए हैं कि मैम एनर्जी अपडेट डालो। तो एक्चुअली कल मैं बिज़ी थी, नहीं दे पाई। तो बस मैंने उनको मैसेज पर्सनली किए हैं कि आप टेंशन मत लो, ये सारी डीएम की एनर्जी आ रही है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मतलब होता है ना कि हौसला बना के रखिए आप, ठीक है। और एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा सेम एनर्जी चल रही है। इसलिए मैंने कल ज़रूरी भी नहीं समझा, कुछ मैं बाहर थी तो कर नहीं पाई वीडियो। तो उनके जो डीएम्स के जो फ़ियर हैं वो सरफेस हो रहे हैं। फ़ियर आपको खोने का, सबसे बड़ा फ़ियर उनका पहला फ़ियर जो होता है आपको खोने का। दूसरा होता है फैमिली को खोने का। तीसरा अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को खोने का, क्योंकि उनके अंदर डर रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पता कुछ होता नहीं उनको। और फ़ियर सरफेस आ रहे हैं ताकि उनके फ़ियर जो हैं वो रिलीज़ हो सकें। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में सरफेस आता है तो ये इसीलिए आते हैं कि रिलीज़ किए जा सकें, ठीक है। आपको डर लग सकता है, आपके माइंड में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड डरावने ख्याल आ सकते हैं, या कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है कि मैं डर रही हूँ, क्यों डर रही हूँ ये नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दिमाग है ना वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग में चल रहे हो आप, बार बार ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग की इतनी एनर्जी है कि आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। अगर सोए हैं थोड़ी देर तो एकदम से नींद खुल जाएगी और आपको भी नहीं पता कि ओवर थिंकिंग चलनी शुरू हो जाएगी। क्यों चल रही है आपको कुछ नहीं पता। तो ये डीएम की एनर्जी है, सो नहीं पा रहे हैं रातों को, वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। और इस वजह से आपको हेडेक हो सकता है, थर्ड आई पे प्रेशर, थर्ड आई पे टेंशन जैसे होता है ना। मतलब दिमाग चल रहा है लेकिन ये नहीं पता कि क्यों चल रहा है आपका, ऐसी एनर्जी है। अगर आप सो भी रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि माई माइंड इज़ नॉट इन अ गुड स्टेट, नॉट इन पीस। आपको लग ही नहीं रहा कि आप सो रहे हो, आपका दिमाग इतना चल रहा है। तो ये सारी डीएम की, और होता ना कि एक माइंड पे, मैंने उस दिन भी बोला था, बॉडी एंड सोल पे काम हो चुका है। बॉडी से क्लिनजिंग की जा रही है, उनके जो नेगेटिव पैटर्न है, जो कुछ भी है। और सोल उनकी बिल्कुल शुद्ध की जा रही है। लेकिन अब बच गया माइंड। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। नहीं कुछ आता है तो ओम चैंटिंग कीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मतलब आपको बैलेंस में लेकर आना अपना माइंड, तभी उनका भी बैलेंस में आएगा, ठीक है। तो मतलब इस टाइम पे जो है आपको माइंड को अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि माइंड ही है जो उल्टे सीधे काम करवाता है, जो ओवर थिंकिंग करवाता है। बातें होती नहीं हैं लेकिन अपने ही थॉट्स के जाल में फंसे हुए हैं वो पर्सन। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनको सब पता है। और बहुत सारी नॉलेज दी जा रही है कि ये जर्नी क्या है, इसको कैसे अचीव करना है, मीन्स अपने डीएफ तक कैसे पहुंचना है, आपको क्या इन्नोवा करना, सब कुछ दिया जा रहा है उनको। लेकिन जो माइंड है उनको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे ये मेडिटेशन नहीं करना, मैं मेडिटेशन में नहीं मानता हूँ, मैं तो सिख धर्म से हूँ, मैं तो फलाने धर्म से हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं, आपको पुश किया जा रहा है उनको कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे भी मर्ज़ी करो, थोड़ा सा तो मेडिटेशन उनको भी करना पड़ेगा ना, सारा डीएफ की जिम्मेदारी नहीं होती है। और दूसरा है कि उनकी ईगो डेथ की जा रही है, ईगो पे चोट की जा रही है बार बार। जहाँ जहाँ उन्होंने ईगो रखी थी, अपनी मनी पर अगर की थी तो मनी उनसे फिर से कहते हैं डिस्ट्रॉय की जा रही है मनी उनकी। अगर रिश्तों पे की थी तो मेरे पास इतने रिश्ते हैं, मैं सबका देखभाल करता हूँ, मैं उनका रोज़ी रोटी चलाता हूँ, ये है वो है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड वाइफ, मेरे भाई बहन, तो सबको सबके फेस इनके सामने लेके आ रहे हैं। और इनका ईगो इतना टूट रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ईगो में हैं, आपका ईगो टूट रहा है किसी न किसी सिचुएशन में। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज़ में घमंड कर रही थी, वो टूटी है, ऐसा हो सकता है। और डीएफ्स उस दिन मैंने पिछले वीडियो में शायद आपको बोला था
कि एनर्जी शिफ्ट बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में भी, जिनके साथ भी वो एनर्जी जा रही है। जो मैंने बोला था कि कार्मिक ट्रिगर, वो आपके टेस्ट एंड ट्रिगर थे, जिनमें बहुत सारी डीएफ्स ने एक होता है ना जीत हासिल की है, अचीव किया है जीत को। तो वो आपके टेस्ट थे डिवाइन की तरफ से कि आप स्टैंड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है छोटी बड़ी, लेकिन डिवाइन आपके टेस्ट ले रहे थे कि आप स्टैंड लेते हो या नहीं, आपको कहीं बोलना है, बोल रहे हो या नहीं, आप किसी से डर रहे हो या नहीं डर रहे हो। इस टाइम पर आपको इतनी पावरफुल एनर्जी में आना है, आपको किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। डिवाइन के अलावा आप दुनिया में किसी से भी डर मत रखिए, ठीक है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप अपनी पावर में आ जाते हैं ना, तो फिर जो कार्मिक्स होते हैं वो भी देख के हैरान रह जाते हैं कि इस इंसान को कैसे कंट्रोल करूं मैं। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो आप, उनकी पकड़ से बाहर निकलने लगते हो। तो इस वजह से वो थोड़े से चिड़चिड़ाते हैं, उनको अपनी होती है। और दूसरी बात है कि अगर किसी ने जिसने भी आपको ट्रिगर भी दिया है ना, तो उनके भी लाइफ लेसन्स हैं, उन्होंने भी कुछ सीखा है या आगे जाकर सीखेंगे कि कोई सिचुएशन ऐसी आई थी, तो इससे उनके भी अपने लेसन हैं, ठीक है। जैसे मैं एक पॉइंट पे बताती हूँ, अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे बच्चे को लेकर काफ़ी मुझे ट्रिगर मिला था। पहले मैं थोड़े पेन में गई कि क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं शांत रह पा रही हूँ, मेरे बच्चे क्यों नहीं शांत रह पा रहे हैं इस जर्नी के कारण, है ना। हो जाता बंदा परेशान, अपना पेन सहन हो जाता, लेकिन बच्चों का नहीं। तो अब क्या है, अगर उस बच्चे ने आपका कहना माना है, सब कुछ किया है, तो उस बच्चे के भी लाइफ लेसन है, वो उन लेसन्स को समझा है। आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी असेंड करती है, आपके बच्चे भी असेंड करते हैं। इतने बच्चे इतने आपके आगे जाकर मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना। आप तो अभी हुए हैं ना इनर वर्क करने के बाद, आपके बच्चे आप इतने छोटी उम्र में ही आप वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उनको ये दिखाया जाएगा कि आपको जा भी रहा है, दिखाया भी जा रहा है कि दुनिया से कैसे डील करना है, किसी भी सिचुएशन से, नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन से कैसे निकलना है, उनको ये समझाया जा रहा है। तो कोई भी ट्रिगर आता है, उसको एक डेविल अटैक मत समझिए, उसको एक ट्रिगर लेकर मत चलिए, उसको एक टेस्ट लेकर चलिए। उस सिचुएशन के पीछे की क्या डिवाइन की मंशा है, उसको देखिए, ठीक है। सो जस्ट ये एक एग्जांपल थी जो मैंने अपनी दी है। तो आप अपनी लाइफ में अपने अपने हिसाब से देखिए कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहकर आपको चीज़ें करनी है। ये नहीं है आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर मिला तो आपने उसको डील किया और लेट गो कर दिया, नहीं। देखो क्या सिखा रहा है वो ट्रिगर आपको, ठीक है। सो रियर ऐसी ही एनर्जी है। ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है, सो नहीं पा रहे हैं, और रूट चक्र इम्बैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, चोटें लग रही हैं आपके, ये थोड़े से डेविल अटैक हो सकते हैं। चोट लग सकती है, कट जल सकते हैं कहीं से आप, ठीक है। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, और क्लींस रखिए, और लॉक रखिए। और रूट चक्र बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इफ़ेक्टेड है। थ्रोट एंड रूट, ये दोनों चक्रास पे वर्क चल रहा है। थर्ड आई पे तो चलो प्रेशर है क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन इस टाइम पर क्योंकि माइंड भी आपका अनब्लॉक, डीएम्स का जो माइंड होता है ना, अनब्लॉक किया जा रहा है। जो वो चीज़ें समझते नहीं थे अपनी ईगो में आकर, अब वो समझने लगेंगे। थर्ड आई पे वर्क चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें डियर, आई होप आपसे रेजोनेट की हैं। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।